हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त चंदन कुमार एक फिर नया वीडियो लेकर आया है। चैप्टर लाइन्स एंड एंगल क्लास 7 प्रॉब्लम वीडियो पार्ट 3। आप प्रीवियस पार्ट को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि ए बी पैरेलल सी डी और हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले चलिए बिना टाइम को बिना वेस्ट किए लग जाते हैं। बट तो सबसे पहले यहाँ है ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल ठीक है। देन एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक्स का वैल्यू हमें मिल गया। अब यहाँ पे अगर देखें, अगेन लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है। अगेन ए बी पैरेलल सी डी एंड पी आर इज ए ट्रांसवर्सल। यहाँ पे देखिए ए बी पैरेलल सी डी और पी आर इज ए ट्रांसवर्सल। तो लिख सकते हैं जेड प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री by the sum of consecutive sum of CO interior angles is 180 डिग्री। तो इस तरीके से Z इज इक्वल टू 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। अब हम यहाँ पे बाई की अगर बात करें तो लिख सकते हैं फिर से अगेन अगर देखा जाए तो ए बी पैरेलल सी डी ये तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है और फिर से पी आर इज ए ट्रांसवर्सल। पी आर क्या है? ट्रांसवर्सल। तो हम क्या लिख सकते हैं 70 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री। यहां पे देखा जाए तो ये एंगल बराबर ये एंगल बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से y इज इक्वल टू 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरीके से z का वैल्यू हमें 80 मिल गया और y का वैल्यू 30। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये तीनों का सम 180 आ रहा है। निकाले गए एंगल का वैल्यू बिल्कुल सही है। यहाँ पे बात करें तो ए बी पैरेलल क्या है सी डी और यहाँ पे ये क्या है ट्रांसवर्सल है। मान लेते हैं टी ट्रांसवर्सल है तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी एंड टी इज ए ट्रांसवर्सल। Then 3x plus 2x is equal to 180 degree by the sum of co-interior angles is 180 डिग्री। इस चीज को याद रखना है। तो यहाँ पे 5x is equal to 180 और x is equal to 180 अपॉन 5 3 टाइम्स में और 6 टाइम्स में। ये कितना बार में कटा 5 3 जार 5 3 जार 15 और 5 30 5 जार। चलिए इस तरीके से x का वैल्यू 36 आ गया। ये भी बन गया। यहाँ पे हम बात करने की ए बी पैरेलल डी एच। यहाँ पे ये डी एच है ए बी पैरेलल डी एच एंड बी पैरेलल एफ जी और ये एंगल जो दिए गए हैं ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें निकालना है एंगल जी एफ एच। ध्यान से देखिएगा एंगल जी एफ एच को हम क्या मान लेते हैं एंगल 1 मान लें या 2 मान लें। चलिए इसको हम 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 1 मान लेते हैं। तो इसकी अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल डी एच एंड बीई इज अ ट्रांसवर्सल। बीई इज ए ट्रांसवर्सल। देन एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। इस तरीके से अगर देखें ये कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं 3। इसको क्या मान लें 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी किससे बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि यहाँ पे क्या है बी पैरेलल एफ जी
और डी एच इज ए ट्रांसवर्सल, तो इसी तरीके से एंगल 3 कितना हो गया, एंगल 3 60 डिग्री, तो ये हो गए 60 डिग्री। अब ये 2 आराम से निकल जाएगा, फिर हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 60 यानी 120। तो इस तरीके से एंगल 2 को हम एंगल जी एफ एच बोल सकते हैं। वैल्यू निकल गया। यहाँ पे बोला है कि एल पैरेलल एम एंड पी पैरेलल क्यू, तो हमें निकालना है सारे एंगल का वैल्यू। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 55। अगर इस पार्ट को हम ना देखें तो दो लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 55 बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इस तरीके से देखेंगे P पैरेलल Q एंड M इज ए ट्रांसवर्सल। M क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो हम लिख सकते हैं A प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पैरेलल ट्रांसवर्सल द सम ऑफ को इंटीरियर, यहाँ पे द सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो इस तरीके से ए के जगह पे 55 प्लस डी इज इक्वल टू 180 और डी इज इक्वल टू 180 माइनस 55 यानी डी इज इक्वल टू 5 और 7 में से 5 गया 2। तो इस तरीके से डी का वैल्यू कितना मिल गया 25 डिग्री। अब अगर यहाँ पे हमें सी का वैल्यू निकालना है, तो फिर से हम देखेंगे एल पैरेलल एम, और भी तरीके हो सकते हैं निकाले, एल पैरेलल एम एंड क्यू इज ए ट्रांसवर्सल तो यहाँ पे लिख सकते हैं 25 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस बेसिस पे, तो बाय द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री लिख देना है। तो C इज इक्वल टू 180 माइनस 25 यानी 155 डिग्री। 5 हो गए और यहाँ 7 माइनस 2 5 और ये 1। इस तरीके से C का वैल्यू कितना 155 हो गया। ओ सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 125। ओह सॉरी, यहाँ पे ये हो जाएंगे 125, ये 125 तो कितना हो जाएगा 55, सॉरी ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री। अब ये जब 55 है तो फिर से अगर देखें तो ये P पैरेलल टू Q एंड L इज ए ट्रांसवर्सल, तो ये 55 है, तो इन B प्लस सम फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं B प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस बेसिस पे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो B इज इक्वल टू 180 माइनस 55 यानी 125 डिग्री। तो इस तरीके से B का वैल्यू 125 मिल गया। थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इन फिगर फाइंड वेदर L इज पैरेलल टू M और नॉट। क्या L M के पैरेलल हैं? तो दो लाइन पैरेलल तभी होंगे जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर इक्वल होंगे, या फिर ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तब लाइन पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसे हम 1 मान लेते हैं और यहाँ पे 1 मान लेते हो तो एंगल 1 प्लस 155 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 115 यानी कितना आ गया 65। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो लिखेंगे हेयर L पैरेलल M सिंस corresponding angles are equal। एक तरीका और भी कर सकते हैं कि ये अगर 1
115 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 115 हो जाएंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द सम ऑफ को इंटीरियर, ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 आ रहा है, ये दोनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा, फिर भी लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये तरीका भी कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि एल पैरेलल एम दिया हुआ है, यानी ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है और टी ट्रांसवर्सल है, और यहाँ पे बोला है कि जो ईजी है, ईजी और यहाँ पे एफ एच, ये दोनों जो है एंगल बी ई एफ और एंगल सी एफ ई का एंगल बाइसेक्टर है रेस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से हमें प्रूव करना है कि ईजी पैरेलल एफ जी, ईजी पैरेलल एफ जी हमें प्रूव करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए अगर हम इसे मान लें, यहाँ पे बी ऊपर लिख देते हैं, इसे एंगल 1 मान लें, इसे 2 मान लें, इसे 3 मान लें, इसे 4 मान लें, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ए बी पैरेलल सी डी एंड यहाँ से ये ट्रांसवर्सल टी है, या हम कह सकते हैं कि ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल। कॉन्सेप्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ए बी पैरेलल सी डी एंड डी एफ इज ए ट्रांसवर्सल, देन बी कैन से दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। किस बेसिस पे, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट यहां पे दिया गया है कि जो ईजी है वो एंगल बी ई एफ का बाइसेक्टर है और जो एच एफ है एंगल सी एफ ई का बाइसेक्टर है। बट अपने पास एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। अब यहाँ पे हमें चालाकी करना पड़ेगा कि ईजी पैरेलल ए एफ एच एफ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एच एफ पैरेलल ईजी दिखाने के लिए अगर एंगल 1 बराबर 3 दिखा दें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल तो इसका मतलब लाइन पैरेलल। तो यहाँ पे हमको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 दिखाना पड़ेगा। ये पैंतरा अगर जैसे ही कंप्लीट होगा कि ये लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे टारगेट है कि अगर एंगल 1 बराबर 3 हो जाए तो इधर से हम एंगल 1 को 1 ही छोड़ दें और एंगल 2 के जगह पे 1 रख देते हैं। इधर से एंगल 3 को 3 छोड़ देते हैं और एंगल 3 के जगह एंगल 4 के जगह पे एंगल 3 रख देते हैं। तो इस तरीके से 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 3। ये 2 से 2 कैंसिलेशन हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब यहाँ पे देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू 3, यानी क्या हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर इक्वल हो रहे हैं। लिख देंगे हेयर इजी पैरेलल एज एफ, सिंस किस बेसिस पे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। चलिए तो इस तरीके से ये भी बन गया। अब यहां पे हमें ये फिगर में प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल ई एफ। अब ए बी पैरेलल ई एफ होने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। क्या ए बी पैरेलल ई एफ है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम अगर देखें तो देखेंगे कि ये हम देख सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी किस बेसिस पे, क्योंकि ये अगर 65 है तो ये भी क्या हो रहे हैं, 65 हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस किस बेसिस पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो ये भी पैरेलल सी डी हो गया। उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि ई एफ पैरेलल सी डी, ये पैरेलल सी डी, ये पैरेलल सी डी किस बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ को इंटीरियर क्या हो रहा है, 180 हो रहा है। यहाँ पे 148 और 32 का एडिशन जो है कितना आ रहा है, 180 के बराबर आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे किस बेसिस पे, सिंस द सम ऑफ को इंटीरियर कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी और यहाँ पे ये पैरेलल सी डी, यानी दो लाइन सेम लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इस बेसिस पे लिखेंगे देन
ए बी पैरेलल ई एफ, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, तो कुछ और क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं जो कि एक बुक में हॉट से लिया गया है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो या इसका प्रॉब्लम वीडियो पार्ट 1, 2 नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिएगा, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी, तो ये हमें एक्स का वैल्यू निकालना है और ये 55 डिग्री दिया हुआ है, 38 डिग्री दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि थ्रू ओ से होकर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मान लिया कि हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ एल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा एंगल एक्स है, तो ये जो एंगल है इसको हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं और इसको एंगल 2 ले लेते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो x इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, लेकिन एंगल 1 और 2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हमने बाई कंस्ट्रक्शन क्या किया, ए बी पैरेलल एल बाई कंस्ट्रक्शन। एकदम मन से मैथ बनाइए, ठीक है। जो भी दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए एकदम तैयार हूँ। ए बी पैरेलल एल, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू 55 डिग्री। किस बेसिस पे, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगेन फिर से अगर हम देखें तो एल जो है एल सी डी के पैरेलल है। मैंने एल जो लाइन ड्रॉ किया ए बी के पैरेलल भी है और सी डी के पैरेलल भी है। ये भी किस से, बाई कंस्ट्रक्शन से ही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू 38 डिग्री। किस बेसिस पे बच्चों, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इस तरीके से x इज इक्वल टू क्या, एंगल 1 प्लस 2, तो एंगल 1 की जगह पे 55 रखना है, 38 रखना है, और ये दोनों का सम जो होगा 5 8 कितना 13 1 5 3 8 और एक 9 यानी 93, यानी x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 93। चलिए ये बन गया। यहाँ पे भी हमें कह रहा है x का वैल्यू निकालना है। एक क्या निकालना है, x का वैल्यू। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मान लेते हैं पॉइंट ए है। यहाँ पे भी हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे थ्रू ओ ड्रॉ ए लाइन, थ्रू ओ लिखेंगे ड्रॉ एल पैरेलल ए बी एंड एल ऑल्सो पैरेलल सी डी। यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो हम यहाँ से इसको, अब ये जो 144 है यहाँ से इसको एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या है कि ए बी पैरेलल एल एंड ओ ए इज ए ट्रांसवर्सल, एंड ओ इज क्या, यहाँ पे ट्रांसवर्सल अगर छूट गया होगा तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे ओ बी ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे ओ डी ट्रांसवर्सल है। ओ ए इज ए ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 128 इज इक्वल टू 180 बाई सम ऑफ को इंटीरियर, बाई द सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ये जो 180 डिग्री, सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 128, 10 में से 8 गया 2 बचा, 7 माइनस 2 यानी 5, यानी एंगल कितना हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू 52 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू 144 माइनस एंगल 1, यानी 144 माइनस 52, यहाँ पे 2 हो गए और 92, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू हो गया 92। अब यहाँ से देखा जाए तो अपने पास क्या है, एल पैरेलल सी डी, एल पैरेलल सी डी, एंड यहां से देखा जाए तो ओ इज ए ट्रांसवर्सल, ओ इज ए ट्रांसवर्सल। देन लिख सकते हैं ना एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना, एंगल 2, और एंगल 2 का वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 92 निकाल रखा है। तो इस तरीके से एंगल 2 कितना हो गया, 92, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर।
तो इस तरीके से ये प्रश्न बन गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल पैरेलल एम, एम पैरेलल एन, यानी तीनों पैरेलल लाइंस है और यहाँ पे ट्रांसवर्सल तो आपको दिख ही रहा है, टी है ट्रांसवर्सल, एक लाइन ये भी ट्रांसवर्सल है, यहाँ से ये भी ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे अगर हम नाम दे दें ए ओ बी और इसको टी, ट्रांसवर्सल टी पता चल रहा है, ओ ए पता चल रहा है, ओ बी पता चल रहा है, तो यहाँ पे हमें y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू तो यहाँ पे सबसे पहले देखें तो एल पैरेलल एम एंड टी इज ए ट्रांसवर्सल, टी इज ए ट्रांसवर्सल, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, y प्लस 120 इज इक्वल टू 180, यानी y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 यानी कितना 60 डिग्री, बाई सम ऑफ को इंटीरियर, बाय द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, याद रखना है। बाई का वैल्यू निकल गया। अब फिर से अगर हम देखें तो एल पैरेलल एम एंड ओ ए इज ए ट्रांसवर्सल, ओ ए यहाँ पे क्या है ट्रांसवर्सल है, ओ ए इज ए ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेम x प्लस 130 इज इक्वल टू 180 बाई द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 यानी कितना 50 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे z की, तो z में भी सेम प्रोसेस है, लिखेंगे m पैरेलल n एंड OB इज ए ट्रांसवर्सल, OB इज ए ट्रांसवर्सल, लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है। देन क्या हो जाएगा 35 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, किस बेसिस पे, बाई द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 35, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 5 और 7 3 कितना 4 हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस तरीके से सब एंगल निकल गए। थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं जहाँ पे बोल रहा है कि एल पैरेलल एम दिया हुआ है और यहाँ पे ये जेड है, एक्स है, ये वाई है और ये 115 डिग्री है, तो हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम वैसे ही बना देते हैं, बाई बराबर कितना हो जाएगा सम ऑफ को इंटीरियर से, बाई इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये 7 माइनस 1 कितना 6, यानी कितना 65 डिग्री, बाई इज इक्वल टू। अब यहाँ पे एक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए एल पैरेलल क्या है एम है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एक्स कितना 115 हो जाएगा, किस बेसिस पे, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमें निकालना है, यानी एक्स कितना हो गया 115। अब हमें जेड का वैल्यू निकालना है, तो जेड की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जेड जो है दो एंगल में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अगर हम मान लें कि जेड एंगल जो है, तो जेड को इधर 1 मान ले, इधर 2 मान ले, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 130 इज इक्वल टू कितना 180, तो ये कितना हो जाएंगे ये और ये पैरेलल, तो सम ऑफ को इंटीरियर कितना 180 डिग्री होता है, तो ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों का सम 180 के बराबर। उसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो एन पैरेलल एम, ये अगर एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 65 डिग्री, क्योंकि ये दोनों का सम फिर 180 होना चाहिए। तो इस तरीके से बन गए। थैंक यू।